विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। नमो वृंदावनम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वच्छायनम, नमो सव्वसाहुणम एसवजनम कर सव्वपावपनाशनम मंगलान सव्वसंपरमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय गिरिराज्याधिराज, जय गुरुदेव। अगर किसी ने आपको सवाल पूछा कि आपके भगवान कैसे है, आपके भगवान कौन है, आपके भगवान के चरित्र के संबंधी आप हमें जानकारी दीजिए। किसी ने अगर आपको पूछा कि बोलो भगवान महावीर स्वामी जी के लिए आप बोलिए, आप क्या बोलेंगे? आपके पास जवाब क्या है? आप कितने घंटे भगवान महावीर के ऊपर बोल सकते हैं? कितनी मिनट आप भगवान महावीर के चरित्र के ऊपर बोल सकते हैं? तो आपको थोड़ी जानकारी तो होनी जरूरी है। जैसे लोगों को रामचंद्र जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है, ईसा मसीहा कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, ये सब जानकारी उनके अनुयायियों को होती है। वैसे हमें भी हमारे भगवान महावीर के लिए हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। और एक बात निश्चित है कि हमारे जो परमात्मा महावीर स्वामी हैं, ये किनके भगवान हैं? तो जैनियों के भगवान हैं? नहीं, सिर्फ जैनियों के हैं ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी सिर्फ जैनियों के नहीं है, भगवान महावीर स्वामी पूरे विश्व के है, पूरे जगत के है, सिर्फ हमारे नहीं है। लेकिन हमने उसको सिर्फ बांध दिया हमारे में, भाई हमारे भगवान है, हमारे है, मेरे भगवान है। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें परमात्मा महावीर स्वामी को सभी का बनाना चाहिए। सब आइए, सब पधारो और प्रभु महावीर को जानो, समझो, क्योंकि ये तो कोहिनूर से भी बड़ा हीरा है, ये तो तृष्णा नंदन वीर है, ये सिद्धार्थ का कुल दीपक है। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी जी के लिए मैं दो पंक्ति गाना चाहता हूं। सूर्य चंद्र आकाश पवन ने, सूर्य चंद्र आकाश पवन ने वर्षा जेम बधाना छे। महावीर केवल जैनो ना नहीं, पण आखी दुनिया नाचे, पण आखी दुनिया नाचे। आज कितना हर्ष है हमें, हमने कल्पसूत्र में गुरु भगवंत के मुख से सुना, और ऐसी जो ग्रह दशा थी, और उसमें त्रिशला महारानी ने, त्रिशला माता ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, और हम सब आज कितने पागल हो गए थे। हमारा मन मयूर नाचने लगा, हम इतने आनंद विभोर बन गए थे। सिर्फ वांचन सुनते सुनते भी आज कितने हम हर्ष और हर्ष की अनुभूति वाले हो गए। मैं खाली सिर्फ जब भी ये घटना को याद करता हूं ना, वो क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर के अंदर सच में जब प्रभु महावीर का जन्म हुआ, तब वो क्या घटना, तब क्या आनंद, क्या हर्ष, क्या वो अद्भुत वातावरण। 64 के 64 इंद्र महाराज के सिंहासन भी डोलायमान, कंपायमान, चलायमान हो गए, और परमात्मा का वो भव्य स्नात्रमोत्सव करने के लिए, जन्मोत्सव करने के लिए असंख्य देव देवी आ गए। मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे। जब आज आपने, या हर साल आप जब प्रभु महावीर का जन्मोत्सव सुनते हैं, जन्म वांचन सुनते हैं, जैसे ही आप सुनते हैं कि माता त्रिशला देवी ने और पुत्र रत्न को जन्म दिया, थाली डंका बजता है, लोग नाचते झूमते, तो उसके बाद क्या करते पता है आपको? क्या करते हैं? तब वो हाथ में श्रीफल होता है, श्रीफल, और श्रीफल को वधेरते हैं, और फिर एक दूसरे को बांटते हैं, गले मिलते हैं, तृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, और धुन लगाते हैं। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारन हारो, स्तवन ललकारते हैं। लेकिन एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये जो श्रीफल होता है, ये श्रीफल को क्यों वधेरा जाता है? क्यों? ये क्या वजह है?
क्योंकि वो श्रीफल नहीं है। उस समय हम भगवान महावीर को अपील करते हैं, हम भगवान महावीर के सामने अपनी संवेदनाओं को छंकृत करते हैं। हे प्रभु महावीर, हे मेरे प्राण प्यारे महावीर, हे जगत कीर्तार महावीर, ये जगत उद्धारक प्रभु महावीर, जिस दिन आपके लिए जरूर पड़ेगी, शासन के लिए जरूर पड़ेगी, तो आपके लिए, आपके शासन के लिए, इस मानवता धर्म को निभाने के लिए, अपना श्रावक जीवन निभाने के लिए, एक साधु जीवन निभाने के लिए, एक राष्ट्र भक्त बनने के लिए, संस्कृति प्रेमी बनने के लिए, जिस समय जब भी जरूर पड़ेगी, सिर्फ श्रीफल नहीं, मैं अपना ये सिर आपके सामने वधरने के लिए तैयार हूं। भले मेरा सिर कट जाए, भले मेरा कलेजा कट जाए, भले मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मैं कभी तुम्हारे धर्म के प्रति कभी बेवफाई कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे धर्म के लिए कट्टर बनूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा, मैं सबको सुख शांति दूंगा, मैं सभी को साथ में लेकर चलूंगा, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखूंगा, हर एक इंसान के आंसू को मैं पोंछूंगा, चाहे वो पशु हो, पंखी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के हर जीव को सुख, हर जीव को शांति देने के लिए मैं अपना धन तो छोड़ो, इस तन का, इस मन का भी मैं बलिदान दे दूंगा। धन तो एकदम तुच्छ है। जब मैं मेरा सिर काटने को तैयार हूं, मैं आपके सामने पंचांग प्रणिपात करता हूं, मेरे सर्वांग को आपके सामने झुकाता हूं। अभी अभी जब हमने देखा, जब ये अयोध्या में राम मंदिर, और उस राम मंदिर की 5 तारीख की घटना को हमने देखा, और उस समय इतने बड़े पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रभु रामचंद्र जी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये कैसी उनके मन में भक्ति थी प्रभु रामचंद्र जी के प्रति, क्या ऐसी भक्ति हमें हमारे भगवान के प्रति, भगवान महावीर के प्रति है और होनी चाहिए। नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन फिर भी उसमें बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रभु महावीर जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, पवन, वर्षा ये सभी के होते हैं ना, वैसे हमारे प्रभु महावीर को भी हमें सभी के करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में दीवारें खड़ी है, उन अजैनों के और हमारे बीच में उन दीवारों को हमें तोड़ना है। और अगर चंडक कौशिक जैसे सर्प को भगवान महावीर अपना बना सकते हैं, तो वो सर्प भी जो अगर भगवान महावीर का बन सकता है, तो क्या हिंदू भगवान महावीर का नहीं बन सकता है? क्या मुसलमान भगवान महावीर का नहीं बन सकता है? कोई सिख, ईसाई, पारसी का भगवान महावीर के नहीं बन सकते? कोई सिर्फ भारतीय ही क्यों, क्या वो बांग्लादेश में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, रशिया, अमेरिका, जापान, लंदन, जहां पर भी जो लोग रहते हैं, इस दुनिया के वर्तमान विश्व के 800 करोड़ लोग के भगवान महावीर के क्यों नहीं बन सकते हैं? इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमने कभी वो प्लानिंग ही नहीं किया है, हमने कभी वो प्रचार ही नहीं किया है, हमने कभी उनको आमंत्रण ही नहीं दिया है। आइए, आप सब आइए और प्रभु महावीर को आप सुनिए, भगवान महावीर का चरित्र पढ़िए, भगवान महावीर को आप मानिए, समझिए, उनका जीवन आप सुनिए कि भगवान महावीर का जन्म चैत्र सुद 13 को उस क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में हुआ, और उनके माता दो पिता थे, इसलिए क्योंकि पहले गर्भ 82 डेज तक वो ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में भगवान महावीर, जब वहां पर चवन कल्याणक वहां पर हुआ है। हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक। कल्याणम करोति इति कल्याणक, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है, मंगल होता है, उसे कल्याणक कहते हैं। और ऐसे 5 कल्याणक होते हैं, जिसमें पहला कल्याणक है चवन कल्याणक, दूसरा है जन्म कल्याणक, तीसरा है दीक्षा कल्याणक, चौथा है केवल ज्ञान कल्याणक, और 5वां है निर्वाण कल्याणक। इस 5 कल्याणकों में पहला जो चवन कल्याणक हुआ, 10वें देवलोक में से चवन होकर और भगवान महावीर की आत्मा देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में प्रभु पधारे, और 82 डेज तक वहां रहकर, और फिर इंद्र महाराजा के हुक्म से हिरण्यगमिषी देव ने और उस गर्भ को संक्रमण किया, देवानंदा माता कुक्षी में से लेकर भगवान महावीर को और वहां पर त्रिशला माता की कुक्षी में स्थापित किया। और त्रिशला माता की गर्भ में जो एक लड़की का जो जीव था, और उसको वहां से उठाकर और देवानंदा माता कुक्षी में ट्रांसफर किया। यानी एक समझ लो आप, ये भाई बहन का संक्रमण हुआ,
वो बहन भी कितनी धन्य होगी कि जिसने अपने भाई के लिए यानी कि प्रभु महावीर के लिए अपनी जगह खाली करके दे दी कि आओ भैया तुम यहाँ आओ, मैं वहां चली जाती हूँ, भले मुझे सुख वैभव ये राजपाट मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं खुश हूँ, आप मेरी जगह पर आ जाइए। उस बहन को भी हम धन्य, जो इतिहास में सब उस बहन को भूल चुके हैं, उस बहन को वंदन करते हैं कि जो त्रिशला महारानी के कुक्षी में थी और उसको वहाँ से उस पुत्री को यहाँ पर और यहाँ के पुत्र को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। और फिर वो घटनाएं तो हमें पता है कि फिर वो उसके बाद त्रिशला माता का वो गर्भ का विलाप, भगवान महावीर ने गर्भ में ही प्रतिज्ञा ली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंग पांग को संकोचित कर दिया था कि मेरे हलन चलन करने से मेरी माँ त्रिशला को बहुत परेशानी हो रही है, तो उन्होंने अपने सभी अंगों पांग को संकुचित कर दिया। तो ये समझकर तो त्रिशला रानी को मन में विलाप करने लगे, वो सोचने के मेरा गर्भ जो हिल रहा था, जो कुछ न कुछ हलन चलन था, वो सब बंद हो गया, निश्चित मुझे लगता है कि मेरा गर्भ चला गया, यानी कि लगता है कि गर्भ में मेरा बच्चा मर गया लगता है। तो वो विलाप करने लगे और तब भगवान ने सोचा कि ज्ञान से देखा कि मेरी माँ कितना विलाप कर रही है, अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ और मेरी माँ मेरे बिना जी नहीं सकती है, तो फिर अगर जन्म लेने के बाद अगर मैं दीक्षा की बात करूंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। इसलिए वहाँ पर अभिग्रह लेते हैं, जब तक कि मेरी माँ मेरे माता पिता जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। यानी माँ बाप की कितनी कीमत थी उनको, जबकि हमें तो ये ज्ञान नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, इसलिए हम पहले दीक्षा ले लेते। लेकिन भगवान महावीर ये कहना चाहते हैं, माँ बाप की सेवा कभी भूलना मत, भूलो भले बीजू बधु पर माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना एक कदी विसरशो नहीं। और वही भगवान महावीर का जब चैत्र सुद 13 को जन्म हुआ, पूरे 14 राजलोक के अंदर उजाला उजाला उजाला, साते नरके थया अजवाड़ा। और ऐसी स्थिति में फिर जब भगवान धीरे धीरे बड़े होते, उनका नाम वर्धमान रखा जाता है, वर्धमान। और माता पिता आदि सब इतने लाड़ कोड में बढ़ते बढ़ते, और वो वर्धमान, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन, उनकी बहन सुदर्शना, ये सब उनका परिवार, 2 भाई 1 बहन, इनका जो परिवार था। और करते करते भगवान जब 8 साल की उम्र के होते हैं, देवलोक में उनके सत्व की परीक्षा होती है और इंद्र महाराजा कहते हैं कि ऐसा अद्भुत रूप और ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। तो एक देव परीक्षा करने के लिए आता है, सर्प का रूप, राक्षस का रूप, और भगवान महावीर उस समय जिनका नाम वर्धमान था, और वो वर्धमान कुमार इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उस सांप को भी उठाकर फेंक देते हैं, उस पिशाच को भी मुष्टि प्रहार से उसको मच्छर जैसे बना देते हैं, और अपने शक्ति का प्रदर्शन होता है वो देखकर। और इंद्र महाराजा के वो जो देव था, उस देव को भी लगता है वाकई में जो इंद्र महाराजा ने जो प्रशंसा की थी वो अक्सर सही थी। और उस समय भगवान वर्धमान को वो जो देव था वो महावीर नाम देता है। सच में आप महावीर हो, महावीर। यानी 8 साल की उम्र में जो उनको नाम मिला ना महावीर, आज बाकी के दुनिया के लोग हमारे परमात्मा को वर्धमान स्वामी के नाम से नहीं पहचानते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के नाम से पहचानते हैं। ये कब महावीर नाम कब मिला? उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो मुट्ठी उचेरो मानवज महावीर बनी सके छे। जो मुट्ठी उचेरो माना होता है ना, वही महावीर बन सकता है। हर जगह पर उन्होंने बुज्झे बुज्झे नहीं कहा, जहाँ कहना था तभी कहा, हर जगह पर नहीं। इसलिए हमारा जो धर्म है आपको समझना चाहिए, कब क्या करना, कब क्या। क्षमा वीरस्य भूषणम, लेकिन कहा अंदर अंदर। लेकिन धर्म के ऊपर आक्रमण, राष्ट्र के ऊपर आक्रमण, संस्कृति के ऊपर आक्रमण, माँ बहनों के ऊपर आक्रमण, हमारे बच्चों के ऊपर आक्रमण वगैरह, जब आक्रमण की बात आती है वहां पर क्षमा वीरस्य भूषणम नहीं होता है, वहां तो शूरवीरता ये हमारा भूषण होता है, आभूषण होता है। ये समझ के रखना, कहाँ क्या आपको अर्थ घटन करना ये समझना है, हमको कायर नहीं बनना है। पहले भी कहेगा हम अहिंसक है लेकिन नपुंसक नहीं है, ये बात बराबर अंदर में फिट करके रखना। और जब भगवान महावीर स्वामी जी योग्य उम्र के हुए, उनको माता पिता ने पाषाणा में भेजा, यानी कि स्कूल में भेजा। लेकिन भगवान तो 3 ज्ञान के मालिक थे, वहाँ पर भी उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण, वहाँ पर जो इंद्र महाराजा ब्राह्मण का रूप करके आते हैं, भगवान की परीक्षा लेते हैं, और सबको पता चलता है कि ये तो स्वयं ही, ये तो ज्ञान का भंडार है, इन्हें क्या हम पढ़ाए। तो ऐसे करते करते जब बड़े होते तो भगवान महावीर की शादी होती है, यशोदा राजकुमारी के साथ उनकी शादी होती है। और उन्हें भी एक लड़की होती है, एक ही सुपुत्री, जिसका नाम है प्रियदर्शना, एक ही लड़की है। और बाकी जब
फिर 28 साल की उम्र में माता पिता का वियोग होता है, दोनों जन देवलोक गमन होते हैं। सिद्धार्थ महारथिशला रानी और इन दोनों का जब वियोग होता है तब छोटे भाई बड़े भाई नंदीवर्धन से और दीक्षा की अनुमति मांगते कि भैया अब तो मुझे दीक्षा की रजा दो, माता पिता अब तो है नहीं, अब मुझे दीक्षा दो भाई, 2 साल रुक जाओ, 2 साल मैं ये वियोग सहन नहीं कर सकता हूँ। और बड़े भाई के कहने से 2 साल रुक गए और कह दिया कि आज के बाद मेरे लिए कोई भी पापारम नहीं होना चाहिए, मैं साधु जैसी जिंदगी जीऊंगा। और वो 28 से 30 साल की उम्र तक साधु जैसी जिंदगी जीने वाले वो शमन भगवान महावीर स्वामी की जब 30 साल की उम्र में दीक्षा होती है और बड़ी धूमधाम से दीक्षा होती है, पंचमुष्टि लोच किया जाता है। पंचमुष्टि लोच होता है, ये जितने भी आगे के बाल है ना एक साथ में खींच कर निकालना, ये पहली मुष्टि होती है। साइड के बाल 2, इस साइड के बाल 3 मुष्टि हो गई, पीछे के जितने बाल है सब एक साथ में खींच कर निकालना 4 मुष्टि, और दाढ़ी मूछ पूरा सब खींच कर निकालना एक साथ में, पंचमुष्टि लोच कहते हैं। 5 मुष्टि से ही लोच करना। और इस तरह से उन्होंने पंचमुष्टि लोच कर कर और प्रतिज्ञा जावत जीव का सामयिक कर लिया। करमी भंते करेमी सामायम सवम सावजम जोगम पचखामी, और ये पाठ भंते ही और वो निकल पड़े महाभिनिष्क्रमण के मार्ग पर। और वो 12.5 साल के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी जी को जो घोराती घोर उपसर्ग हुए, घोराती घोर उपसर्ग हुए हैं, इत देवों ने, दानवों ने, मानवों ने, असुरों ने, किन्नरों ने, पशुओं ने, पंखियों ने, सभी ने 12.5 साल तक भगवान को बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। किसी ने कान में कीले ठोके, किसी ने पैर में आग लगाई, किसी ने उनको मारने के लिए शस्त्र उठाए, किसी ने पत्थर से मारा, किसी ने क्या नहीं किया। और उस पापी संगम ने, वो संगम नाम का जो देव था जो अभवी की आत्मा है, और उन्होंने एक रात में भयंकर से भयंकर 20 उपसर्ग किए। और भगवान महावीर ने सभी उपसर्गों को संभाव से सहन करते करते, मेरे ही कर्म, मैंने ही पूर्व में बांधे हुए कर्म है और मुझे इसका क्षय करना ही है। और ऐसे क्षमाशील, इतनी प्रचंड शक्ति होते हुए भी भगवान ने सभी उपसर्गों को सहन किया। और ऐसे करते करते और वैशाख सुद दशम के दिन भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो रुजुवाली का नदी के तट पर भगवान को गोधुक आसन के अंदर बैठे बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभावित प्रसदा, किसी को समोशरण की रचना, किसी को दीक्षा के भाव नहीं हुए। और देखो तो वैशाख सुद 11 के दिन भगवान महावीर स्वामी जी ने वो 11 ब्राह्मणों को प्रतिबोध किया। वो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, मंडित, जो भी वहां पर सुधर्मा वगैरह 11 ब्राह्मण पंडित, सभी को प्रतिबोध कर दीक्षा दिलाई और सभी ने भगवान महावीर का शिष्य तो स्वीकार किया। वो 11 गंधर्व भगवान हुए, चंदन बालाजी की दीक्षा हुई, सब साधु साधु शावक शाविका चतुर्विध संघ की रचना हुई। और वैशाख सुद 11 के दिन शासन की स्थापना हुई। और ये शासन अस्खलित चलते चलते चलते, और एक दिन देखो गुरु गौतम स्वामी जी को भी भगवान के वियोग में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना वगैरह सभी घटनाएं आगे की तुमको पता है, फिर भी डिटेल्स में हम आगे के प्रवचन में हम सुनेंगे। बस आपको भगवान महावीर का चरित्र, आपको सब कुछ बाय हार्ट कंठस्थ होना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे ना तो आपको भगवान महावीर की 72 वर्ष की आयु थी, सुवर्णमय काया थी, 7 हाथ की काया थी, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। फिर देखो प्रभु महावीर, महावीरमय विश्व और विश्वमय महावीर। और इसी भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो शमन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर श्री महाराज की जय हो।